हेलो बच्चों, मैं मनीष सर। 10 क्लास में हम लोग श्वसन पाठ शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार, और श्वसन के प्रकार के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अवायवीय और वायवीय, जिसके बारे में हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं, उसके अंतर भी देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों के दौरान होता है। तो देखेंगे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का पथ, अर्थात ग्लूकोज के कोशिकीय श्वसन की कौन कौन सी पथ है, कौन कौन से रास्ते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करके हम लिखते हैं यहां पर, ग्लूकोज के पथ ऑक्सीकरण के कौन कौन से पथ हैं, कौन कौन से पथ हैं बताएं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं आपको। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। तो देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो वायवीय श्वसन करे या अवायवीय श्वसन करे, और वो सेल में जब प्रवेश करेगा, जैसे मान लीजिए कि यह एक कोशिका है और यहां पर है ग्लूकोज का अणु, समझिएगा ग्लूकोज के अणु, ये ग्लूकोज का अणु कहाँ आया, कोशिका द्रव्य में आया, और ये कोशिका द्रव्य में आने के बाद इनका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, विखंडन हुआ, और ये बदला किसमें, पायरुवेट में। और आप जानते हैं कि पायरुवेट के साथ क्या निकलता है, ऊर्जा, और कितना एटीपी बनता है, ऊर्जा के रूप में एटीपी बनता है, जो 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो जैसे यह एक जीवाणु है, यह जीवाणु है, यह कैसा जीवाणु है, अवायवीय जीवाणु है। ठीक, तो अवायवीय जीवाणु है या ईस्ट है, चलिए हम इसको ईस्ट लेते हैं, ईस्ट कोशिका, ईस्ट। तो ईस्ट में ये पायरुवेट कहा जाएगा, कहीं इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो ये ईस्ट में आपको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है बदल जाता है इथेनॉल में और CO2 में, और ऊर्जा के रूप में कितना रहता है, मात्र 2 एटीपी। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे शरीर की पेशी कोशिकाएं, जो हमारा शरीर में पेशी कोशिकाएं हैं, तो जब हम लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं या भारी कोई काम करते हैं लगातार, या एक्सरसाइज करते हैं तेजी के साथ, तो होता है क्या है कि हमारे शरीर की पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी पेशी कोशिका है, ये पेशी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का रहते हुए भी ग्लूकोज आएगा अंदर, और आने के बाद ग्लूकोज जो है तुरंत पायरुवेट में बदलेगा, और पायरुवेट किसमें बदल जाएगा, लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन भी है जिसे हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई भी उपस्थिति नहीं है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कोई उपस्थिति नहीं है। तो बताइए तो कि ऑक्सीजन को उपस्थिति में, अनुपस्थिति में कौन सा होगा, अवायवीय श्वसन। ठीक, तो यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो इथेनॉल का निर्माण होगा, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जीवाणु में बनता है, ईस्ट में बनता है। उसी प्रकार हमारी पेशी में भी लैक्टिक अम्ल बनता है। लेकिन जब वायवीय श्वसन होगा, यानी ऑक्सीजन को उपस्थित होगा, तो उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे हमारे शरीर का सेल है, और शरीर के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट बना, कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बना, कोशिका द्रव्य में तो बन रहा है, और चला गया कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। तो क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल पूर्ण ऑक्सीकृत होता है, ग्लूकोज से ही तो पायरुवेट बना है। तो बताइए क्या बना, CO2 बना, H2 बना, और 36 एटीपी। यानी ग्लूकोज जो है मुख्य कोशिकीय ईंधन है। जीवों का मुख्य कोशिकीय ईंधन कौन सा है, ग्लूकोज है। आप अपने कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज अणु जो है क्या है, प्रत्येक जीव के कोशिकाओं का कोशिकीय ईंधन है।
क्योंकि वो जीवाणु हो या कवक हो या पेड़ पौधे हो या हम मानव हो, सभी पहले कोशिका जो है श्वसन ईंधन के रूप में ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन का ग्लूकोज अणु का उपयोग करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है आपका, तो ध्यान रखिएगा नोट में, ग्लूकोज अणु मुख्य कोशिकीय ईंधन होता है, सेल्फ फ्यूल होता है। एक क्वेश्चन आता है किण्वन क्या है, ईस्ट में श्वसन की कौन सी प्रक्रिया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हम एक चीज जानते हैं कि जब अवायवीय श्वसन होता है तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का अनुपस्थित रहता है, लेकिन पाइरुवेट तो बनता है, पाइरुवेट बनता है, और पाइरुवेट किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बदल जाता है, किसमें, इथेनॉल में, CO2 में। इसी प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। जैसे हम सुने होंगे सिरका उरका का निर्माण, तो सिरका का निर्माण में क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा सिरका का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग आज हम लोग कर रहे हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा इडली डोसा बनाने में हम लोग उपयोग आज कर रहे हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा पाव रोटी बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो ये ग्लूकोज के अणु विखंडित होकर पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, और ये पाइरुवेट O2 की उपस्थिति में किस में जाएगा, इथेनॉल में। ईस्ट में यही श्वसन प्रक्रिया पूरा होता है, और पाइरुवेट बनता है तो 2 ATP बनता है। जैसे हम इसका रासायनिक समीकरण देखेंगे तो क्या है, C6H12O6, यहां पर क्या हो गया, अवायवीय श्वसन है, कहां पर, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव। यहां पर नहीं हो पा रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक, यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है, इसका रासायनिक समीकरण किण्वन प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज जो है अर्थात C6H12O6 जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कहां पर, ईस्ट में, किसे बदलेगा, पाइरुवेट में, पाइरुवेट में, और पाइरुवेट के साथ क्या बनता है, 2 ATP बनता है। अब ये पाइरुवेट जो है O2 की अनुपस्थिति में, किसमें बदल जाएगा, इथेनॉल में, इथेनॉल में, अर्थात C2H5OH होता है, और साथ में क्या निकलेगा, CO2। तो यह पूरी प्रक्रिया यहां से लेकर के यहां तक की सारी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, किण्वन फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर हुआ है, ईस्ट में के कोशिका द्रव में पूरा किया जाता है। ठीक बेटा, तो ध्यान रखिए अवायवीय श्वसन प्रक्रिया में किण्वन प्रक्रिया होता है जो ईस्ट में होता है, जिसका उपयोग हम लोग बहुत करते हैं। तो ये रहा आपका किण्वन क्या है। अब एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम देखेंगे, और उस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आता है कि दौड़ते या व्यायाम करते वक्त हमारे पैर की मांसपेशियों में दर्द ऐंठन क्यों होता है, या कोई भारी काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि पेशी जो हमारी पैर की है दर्द करने लगती है। तो होता क्या है कि जब हम दौड़ते हैं बहुत तेजी से या भारी काम करते हैं तो हमारे पेशियों के पास ऑक्सीजन पहुंचने की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। और कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना जब कम हो जाता है तो उस अवस्था में ये पाइरुवेट डायरेक्ट किस में बदलने लगते हैं, लैक्टिक अम्ल में। तो सबसे पहले ग्लूकोज तो हम लिए हैं भोजन के रूप में, तो ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव में जाएगा, पेशी कोशिका में पहुंचा, पाइरुवेट तो बनेगा ही, और पाइरुवेट बनने के बाद हम तेजी से दौड़ते हैं या भारी काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और जिसके कारण पाइरुवेट किस में बदल जाएगा, लैक्टिक अम्ल में। ये लैक्टिक अम्ल हमारे पैर की, हाथ की, जहां भी पेशी है उसमें संचित होने लगता है, और संचित होने लगता है तो ऐंठन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वही लिखा है कि दौड़ते या व्यायाम या भारी काम करते वक्त हमारी पेशी कोशिकाओं को पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है तथा ग्लूकोज से बना पाइरुवेट का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में होने लगता है। लैक्टिक अम्ल के इस अधिकांश संचय कारण पेशियों में दर्द एवं ऐंठन होती है। ठीक, तो देखो बेटा, हम एक चीज जाने कि इस धरती पर जो भी जीव हैं कोशिकीय श्वसन करेंगे, और कोशिकीय श्वसन होगा या तो अवायवीय या वायवीय।
कुछ जीव जो होते हैं अवायवीय श्वसन करते हैं, जैसे सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु, ईस्ट और दौड़ते वक्त हमारी पेशी, ये सभी जो है अवायवीय श्वसन करते हैं। आरबीसी लाल रक्त कण भी अवायवीय श्वसन में भाग लेता है। ठीक, अब वायवीय श्वसन सभी प्लांट, सभी कवक, सभी शैवाल और सभी जंतु करते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि पौधा में श्वसन कैसे होता है, अर्थात हमें पढ़ना है श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के बारे में, और फिर पढ़ना है जंतुओं में श्वसन। तो जंतु में हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, जब मानव के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें सारी जानकारी हो जाएगी। हाँ, एक चीज आप इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के साथ आपको पहला पाठ जय प्रक्रम के सारे क्वेश्चन आंसर चल जाएगा। ठीक, जय प्रक्रम के आपको नहीं गया है क्वेश्चन आंसर पोषण का, तो पोषण का भी पीडीएफ में चल जाएगा और श्वसन का भी पूरा पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर चला जाएगा। और आपको ये क्लास शायद ये चौथा लेक्चर है आप लोगों का इस पाठ का, फिर उसके बाद और 4 से 5 लेक्चर लगेंगे, फिर उसके आज की क्लास यहीं तक वीडियो देखते रहिए।